भारत का मोस्ट वांटेड अब कानून के पंजों में। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी से हिल गई पूरा गैंग नेटवर्क। फर्जी पासपोर्ट ने खोली काले कारनामों की पोल। अमेरिका से लौटते ही अनमोल उगलेगा हर्रास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस नाम की जिसने देश की कानून व्यवस्था से लेकर अंडरवर्ल्ड तक हर जगह हलचल मचा रखी है। वो नाम जो हाई प्रोफाइल हत्याओं, टारगेट किलिंग, रंगदारी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क और फर्जी पासपोर्ट जैसे संगठित अपराधों की जाल में सबसे बड़ा सूत्रधार माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और देश के कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की, जिसे अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को जांच एजेंसियों की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल केस, कई अनसुलझी कड़ियां और कई काले सच अब खुलने की उम्मीद है। अनमोल बिश्नोई, वो नाम जिसने भारत छोड़ने के लिए पहचान बदली, फर्जी पासपोर्ट बनवाया, नेपाल के रास्ते अमेरिका भागा और वहां से भी भारत में वारदातों को अंजाम देता रहा। अब जब वो कानून के शिकंजे में है तो उसके आपराधिक नेटवर्क की पूरी परतें उधड़ने वाली है। इस पूरे ऑपरेशन की कहानी रोमांचक भी है और साथ ही साथ चौंकाने वाली भी। ये मामला सिर्फ एक गैंगस्टर की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, ये उस क्राइम एम्पावर की तस्वीर भी दिखाता है जो भारत से निकलकर कई देशों में फैल चुका था। अनमोल बिश्नोई पर हत्या की साजिश, रंगदारी, टारगेट किलिंग, हवाला ट्रांजैक्शन, फर्जी पासपोर्ट, इंटरनेशनल लोकेशन बदलने जैसे 30 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। वह सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई नहीं, बल्कि पूरे गिरोह के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेटरों में से एक माना जाता है। कई राज्यों की पुलिस राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली लंबे समय से उसकी तलाश कर रही है। अकेले राजस्थान में उसके खिलाफ 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था और एनआईए ने उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज करके उसके मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका से उसका डिपोर्ट होना भारत के लिए एक बड़ा मोड़ है। अब उससे पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग हो या सिद्धू मूसेवाला की हत्या। और सबसे दिलचस्प ये है कि अमेरिका में उसकी पहचान एक फर्जी नाम भानु के पासपोर्ट पर हुई है, जिसके बाद पूरी सच्चाई खुली और उसका नकली दस्तावेज का खेल पकड़ा गया। देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को आखिरकार अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। जिस तरह से उसके अपराधों की फहरिस्त सामने आई है, उससे पता चलता है कि वो सिर्फ छोटे मोटे अपराधों तक सीमित नहीं था, बल्कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मामलों का किंग पिंग था। मुंबई के जाने माने राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था, जिस मामले में शूटरों ने उसके निर्देश का खुलासा किया था। बाबा सिद्दीकी को उसके बेटे के दफ्तर के बाहर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब इस मामले की जांच बढ़ी, तब सुरक्षा एजेंसी को पता चला कि इस हत्या की साजिश कहीं और नहीं बल्कि विदेश में बैठकर अनमोल रच रहा था। और अब जब उसे भारत लाया जा रहा है तो इस केस की दिशा और भी साफ हो चुकी है और इससे पूछताछ में नए तथ्य सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर जो गोलीबारी हुई थी, उसकी जिम्मेदारी भी अनमोल ने सोशल मीडिया पर ली थी। 2 बाइक सवार शूटरों ने तड़के मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। शूटर पकड़े गए और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अनमोल बिश्नोई के इशारों पर किया गया था। यही नहीं, पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया था। ये वही हत्या थी जिसमें मूसेवाला को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाई गई थी और अनमोल तथा गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। साल 2023 में जांच एजेंसियों ने इस मामले में भी उसके खिलाफ चार्जशीट
दाखिल की थी। इन सभी मामलों से साफ है कि अनमोल सिर्फ देश में बैठकर गैंगस्टरों के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि विदेश से भी क्रिमिनल नेटवर्क को संचालित कर रहा था और लगातार लोकेशन बदलता रहा ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका में उसे कैसे पकड़ा गया। दरअसल ये पूरी कहानी लॉस एंजलिस में एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक से शुरू हुई, जहां यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक भारतीय पासपोर्ट वाले शख्स के दस्तावेजों की जांच की। उस शख्स का नाम था भानु। जब इमिग्रेशन अफसरों ने उसके वीजा, पासपोर्ट और उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिसके दम पर वो अमेरिका पहुंचा था, तो उन्हें पूरा मामला संदिग्ध लगा। पूछताछ बढ़ी तो सामने आया कि ये भानु एक फर्जी पहचान है और असल में वो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई निकला। दस्तावेज फर्जी थे, कहानी फर्जी थी और पहचान भी फर्जी निकली। जब ये पूरा खुलासा हुआ तो यूएस इमिग्रेशन विभाग ने तुरंत एफबीआई को सूचना दी और एफबीआई ने भारतीय एजेंसियों को सूचित किया कि अनमोल उनके कब्जे में आ चुका है। इसके साथ ही भारत ने उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया। अनमोल की क्राइम कुंडली देखकर समझ आता है कि वह क्यों भारत से भागा था और क्यों फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। उसके खिलाफ 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे थी और सलमान खान फायरिंग मामले के बाद तो उसके लिए लॉकआउट सर्कुलर जारी हो गया था। पुलिस का दावा बढ़ते ही उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाया और नेपाल के रास्ते अमेरिका भाग गया। वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। उसे केन्या, कनाडा और फिर अमेरिका में देखा गया था। 7 अक्टूबर 2021 को वह जोधपुर जेल से रिहा हुआ था, लेकिन इसके बाद वह संगठित अपराध की दुनिया में और गहराई से जुड़ता गया। अब जब उसे भारत लाया जा रहा है तो जांच एजेंसियां मान रही हैं कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों में कई नए तथ्य निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, साल 2022 में एनआईए ने अनमोल के खिलाफ क्राइम सिंडिकेट चलाने, रंगदारी और टारगेट किलिंग की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। उसके खिलाफ कुल 32 केस दर्ज हैं और अकेले राजस्थान में ही 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। इसका बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 दशक से भारत के सबसे बड़े ऑन ग्राउंड क्राइम सिंडिकेट में से एक का मुखिया बना रहा है। वो अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन आरोप है कि जेल में होते हुए भी वो अपने गैंग को निर्देश देता रहा और विदेशों में बैठे अपने साथियों के जरिए कई बड़े अपराधों की साजिश रचता रहा। काले हिरण के शिकार की वजह से लॉरेंस सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है और उसके इशारे पर अनमोल और गोल्डी बरार ने सलमान को मारने की कई बार कोशिश भी की है। लॉरेंस ने कहा था कि अगर सलमान उसके समाज से शिकार के लिए माफी मांग ले तो वो उन्हें छोड़ देगा, लेकिन इन सब के पीछे ऑपरेशन कौन संभाल रहा था? अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई ने भारत से भागने की जो प्लानिंग की वह भी काफी फिल्मी थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब एजेंसियों ने उसके खिलाफ कार्रवाई तेज की तो लॉरेंस समझ गया कि अनमोल का भारत में रहना मुश्किल है। तब फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए गए, एक नकली पासपोर्ट बनवाया गया और वह नेपाल के रास्ते अमेरिका निकल गया। लेकिन अमेरिका पहुंचकर भी उसने अपने गैंग के ऑपरेशंस को बढ़ाया। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिश्नोई गैंग ने भारत की रंगदारी के पैसों को विदेशों में बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है। याच फिल्में, रियल एस्टेट और यहाँ तक कि कैनेडियन प्रीमियर लीग में भी, थाईलैंड के नाइट क्लबों और बार में भी इस गिरोह का पैसा लगा हुआ है। हवाला के जरिए पैसा कनाडा, थाईलैंड भेजा जाते थे और ईडी ने हाल ही में गिरोह से जुड़े लोगों की करीब 70.82 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की है। इस नेटवर्क का बड़ा मैनेजर कौन था? अनमोल बिश्नोई। इस पूरे गिरोह का वित्तीय नेटवर्क बेहद मजबूत और जमीन से लेकर विदेशों तक फैला हुआ था। अपने सहयोगियों से बात करने के लिए अनमोल एनक्रिप्टेड चैनलों का इस्तेमाल करता था ताकि किसी एजेंसी को उसकी गतिविधियों का पता न चल सके। वो लगातार लोकेशन बदलता रहा, नए नामों से काम करता था और गिरफ्तारी से बचने के लिए नकली पहचान बनाता रहता था। उस पर हत्या, अपहरण, उगाही और संगठित अपराध जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख का इनाम रखा था
और उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। अब अमेरिका से उसके निर्वाचन को भारतीय एजेंसियों के लिए बड़े ब्रेक थ्रू की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि उससे पूछताछ में बिश्नोई गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, हवाला चैनलों, विदेशों में निवेश और कई हाई प्रोफाइल हत्याओं की साजिश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। अब दोस्तों देखना यह होगा कि अनमोल बिश्नोई के भारत लौटने के बाद उस पर क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं और क्या क्या नई जानकारियां सामने आती हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ, तहकीकात हर खबर की तह तक।